देखिए दो टाइप की बॉडीज होती हैं, एक तो पॉजिटिवली यानी कि धनावेशित बॉडीज और दूसरी होती हैं ऋण आवेशित यानी कि निगेटिवली चार्ज बॉडीज। और जिस बॉडी में ये दोनों आवेश, ये दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, उस बॉडी को हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। हमारा प्रश्न ये है, क्या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट यानी कि आवेशित वस्तुएं अनआवेशित यानी न्यूट्रल बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? तो इसके लिए पहले दो चीजें हमें देखनी होंगी। एक तो ये कि जो लाइक चार्जेस हैं, एक से चार्जेस, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी कि दूर भगाते हैं। ठीक जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी कि विपरीत प्रकृति के चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक बल से वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं यानी कि एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करते हैं। और इनके बीच में ये जो फोर्स लगता है, ये जो बल लगता है, ये उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट सिंपली मीन्स कि जैसे जैसे चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, उनके बीच फोर्स तेजी से कम होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी, उनके बीच जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो तेजी से क्या होगा? बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि यहां पर एक बॉडी रखी है हमारे पास A, और ये बॉडी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये बॉडी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और एक बॉडी ये रख दी मैंने यहां पर, और ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल, यानी कि इस पर कोई नेट चार्ज, जब मैं न्यूट्रल कहूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी पर कोई नेट चार्ज नहीं है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन कोई नेट चार्ज नहीं है। तो ये बॉडी बी हमने यहां पर रख दी और थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये दोनों बॉडीज कंडक्टिंग हैं यानी कि चालक बॉडीज हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इस बॉडी को इसके पास में रखेंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यानी कि इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो इधर आ जाएंगे। ठीक, अब इधर से इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए तो ऑब्वियसली इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस बॉडी की एक साइड हो गई नेगेटिवली चार्ज और एक साइड कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। इसके इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन, यानी कि विपरीत प्रकृति के हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो देखिए इनके बीच की दूरी है ये इतनी, R1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल। और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के इस पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन फोर्स। और ये दूरी इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं? R2। ठीक है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा, यानी कि रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षक फोर्स लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो R2 दूरी है वो R1 से काफी ज्यादा है। R2 जो दूरी है यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच की दूरी है, वो R1 यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की दूरी से ज्यादा है। इस दूरी के ज्यादा होने से क्या होगा? हमने अभी देखा था कि फोर्स जो है दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो इसके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा तो रिपल्शन फोर्स कम होगा। R1 कम है तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। यानी कि इन दोनों बॉडीज के बीच में दो तरीके के फोर्स एक्ट करेंगे, एक तो अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा कौन सा? रिपल्शन फोर्स। लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो रिपल्शन फोर्स से, फोर्स ऑफ रिपल्शन, अट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से बहुत ज्यादा होगा। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। कौन से फोर्स से ज्यादा होगा? रिपल्शन फोर्स। दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। ज्यादा कौन सा है? अट्रैक्शन फोर्स। किससे ज्यादा है? रिपल्शन फोर्स से ज्यादा है। तो एज ए रिजल्ट इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या एक्ट करने लगेगा? एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करने लगेगा, यानी कि ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट
करने लगेगी, ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगी। ठीक है, तो ये जो घटना थी ये केवल किसमें किसमें होगी, इस टाइप से जो अट्रैक्शन होगा वो केवल किसमें होगा, कंडक्टर्स में। और किसकी वजह से, इसी घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसमें एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं, तो अनचार्ज बॉडी का एक टाइप का चार्ज एक साइड में और दूसरी टाइप का चार्ज जो है वो दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये जो चार्ज बॉडी है यानी कि आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित यानी न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगी। लेकिन अगर ये बॉडी इंसुलेटर है, अभी तो बात हुई किसकी, कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में ये अट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, एक घटना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी कि स्थिर विद्युत प्रेरण की वजह से होगा। लेकिन अगर ये बॉडीज इंसुलेटर्स हैं, तो इंसुलेटर में क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से उधर, उधर से इधर पूरी बॉडी में मोशन नहीं कर सकते, ये अपने एटम्स में ही रहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि अगर ये बॉडी न्यूट्रल है B, ठीक, इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा, तो एज ए रिजल्ट इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, उनका नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा। देखिए दूसरा मॉलिक्यूल, इसका नेगेटिव चार्ज इधर, उसका पॉजिटिव चार्ज इधर। ठीक है, ऐसे ही कुछ या सभी मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से किधर पहुंच जाएगा, दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। इस घटना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, और एक नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। क्या चीज डेवलप हो जाएगा, नेट डाइपोल मूवमेंट। देखिए ये अब क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, तो अब ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। तो एक क्या चीज डेवलप हो जाएगा, नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। और इस नेट डाइपोल मूवमेंट जो होगा, ये जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो किसमें होगा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसकी वजह से इस बॉडी पर एक नेट अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा, किधर की तरफ, टुवर्ड्स दिस बॉडी, और इस घटना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो अगर बॉडीज कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग बॉडीज में ये अट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यानी कि स्थिर विद्युत प्रेरण की वजह से। और अगर ये बॉडीज इंसुलेटर्स हैं तो इनमें भी, इंसुलेटर्स में भी जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन वो किसकी वजह से करेगी, एक घटना जिसको हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। थैंक यू।